हेलो एवरीवन। तो भाई अपने डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का वीडियो नंबर 15 है और बेसिकली आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस इन एरे। इसका मतलब ये है कि तुमको एक सॉर्टेड एरे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है एक सॉर्टेड एरे, और तुम्हें एक टारगेट दिया रहेगा। तो जो तुम्हें टारगेट में जो एलिमेंट दिया है ना, तुम्हें बताना है कि की इस एलिमेंट का इस एरे में फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस क्या है। ठीक है, बेसिकली क्या रहेगा, तुमको एक एरे दिया रहेगा, तुमको क्या एक एरे दिया रहेगा और वो जो एरे रहेगा वो सॉर्टेड रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एरे दिया है, ये सॉर्टेड फॉर्म में एरे दिया है, और देन तुम्हें एक टारगेट दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे टारगेट क्या दिया है, 60। तो मुझे बताना है ये 60 का इस एरे में फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस क्या है। तो भाई जैसे यहाँ पे दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे 60 का फर्स्ट ऑकरेंस क्या है, यहाँ पे 60 का फर्स्ट ऑकरेंस है इंडेक्स नंबर 2, और 60 का लास्ट ऑकरेंस क्या है, 60 का लास्ट ऑकरेंस है इंडेक्स नंबर 4। तो मुझे यही आंसर पे देना है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑकरेंस में आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑकरेंस हो जाएगा 2, और इसका लास्ट ऑकरेंस क्या हो जाएगा, इसका लास्ट ऑकरेंस हो जाएगा भाई तुम्हारा 4। ठीक है, एक मिनट। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ है। आई थिंक तुमको भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई होगी। क्या रहेगा, तुम्हें एक एरे दिया रहेगा और वो जो एरे रहेगा वो सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और तुम्हें एक टारगेट एलिमेंट दिया रहेगा। तुम्हें बताना है ये जो एलिमेंट दिया है, इसका इस एरे में फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस क्या है। तो जैसे मुझे यहाँ टारगेट एलिमेंट क्या दिया है, 60। तो मुझे बताना है इस 60 का इस एरे में फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस क्या है। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इसका फर्स्ट ऑकरेंस क्या है, इंडेक्स नंबर 2। तो फर्स्ट ऑकरेंस में आ जाएगा 2, और इसका लास्ट ऑकरेंस क्या है, इंडेक्स नंबर 4। तो लास्ट ऑकरेंस में क्या जाएगा, 4। एक और एग्जांपल देखते हैं अब, चलो ठीक है ना। तो बेसिकली ये तुम्हें एक एरे दिया है, 6 साइज का एरे है, और यहाँ पे टारगेट एलिमेंट क्या दिया है, 10। तो अब तुम्हें बताना है कि भाई इस 10 का इस एरे में फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस क्या है। तो जैसे तुम्हें दिख रहा है इसका फर्स्ट ऑकरेंस तो क्या है, इसका फर्स्ट ऑकरेंस तो 10 है, इसका फर्स्ट ऑकरेंस तो 10 है, पर इसका लास्ट ऑकरेंस क्या है। तो बेसिकली ना इसका जो लास्ट, एक मिनट रुकना, ठीक है। इसका जो लास्ट ऑकरेंस है वो भी सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑकरेंस क्या है, इसका फर्स्ट ऑकरेंस तुम्हें दिख रहा है इंडेक्स नंबर 1 है, तो 1 आ गया। और इसका लास्ट ऑकरेंस क्या है, क्योंकि इसका लास्ट ऑकरेंस 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार आया है। तो बेसिकली क्या है, तुम्हें एक एरे दिया था, तुम्हें पता करना था कि भाई इस 10 का फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस क्या है। तुम्हें यहाँ पे जैसे दिख रहा है इसका फर्स्ट ऑकरेंस क्या है, 1 नंबर का इंडेक्स है, और उसका लास्ट ऑकरेंस भी 1 नंबर का ही इंडेक्स है। ठीक है, ओके, आई थिंक ये भी समझ आया होगा। देन जैसे मान लो ये एक और एग्जांपल है, तुम्हें एक एरे दिया है, और यहाँ पे बेसिकली तुम्हें टारगेट 12 का फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस बताना है। तो जैसे तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये जो टारगेट 12 है ये पूरे एरे में प्रेजेंट नहीं है, क्या ये एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं होता है तो उसका फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस क्या होगा मालूम है। तो उसका फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस होगा भाई -1। कितना होगा, -1। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसका फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस क्या होगा, -1। आई थिंक भाई तुम्हें अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ आई होगी। क्या रहता है इसमें, इसमें बेसिकली मेरे पास एक सॉर्टेड फॉर्म में एरे दिया रहता है। ठीक है, और मुझे एक टारगेट दिया रहता है, मुझे इस टारगेट का फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस बताना रहता है। जैसे यहाँ पर टारगेट दिया है 60, तो मुझे इस 60 का फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस बताना है। तो बेसिकली मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है 60 का फर्स्ट ऑकरेंस है 2 नंबर का इंडेक्स, और इसका लास्ट ऑकरेंस है 4th नंबर का इंडेक्स। तो आंसर में क्या जाएगा, फर्स्ट ऑकरेंस में 2 और लास्ट ऑकरेंस में 4। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें ताकि और अच्छे तरीके से समझ आए। ओके, ठीक है, जैसे मान लो ये एक एरे दिया है, और मान लो यहाँ पे भी 60 है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे 70 है, और ऐसा 1 1 1। ठीक है, और मान लो तुम्हें टारगेट एलिमेंट क्या दिया है, मान लो तुम्हें टारगेट एलिमेंट दिया है 1 1 1। तो तुम्हें 1 1 1 का फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस बताना है। तो इस 1 1 1 का फर्स्ट ऑकरेंस भी हो जाएगा तुम्हारा इंडेक्स नंबर 5, और इसका लास्ट ऑकरेंस भी क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 5। ओके, और जैसे मान लो उसने 70 का बोल दिया, तो 70 का फर्स्ट ऑकरेंस इंडेक्स नंबर 4, और इसका लास्ट ऑकरेंस भी इंडेक्स नंबर 4। मान लो 60 का बोल दिया, तो 60 का फर्स्ट ऑकरेंस इंडेक्स नंबर 1, और इसका लास्ट ऑकरेंस इंडेक्स नंबर 3। बस आई थिंक तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, और भाई पहली चीज, ये तुम्हें ये जो एरे है, ये एरे तुम्हें कैसे दिया है, ये एरे तुम्हें सॉर्टेड फॉर्म में दिया है। तो भाई मैंने तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में, जिस जब भी एरे सॉर्टेड फॉर्म में दिया रहता है तो मैं वहां पे बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे एरे सॉर्टेड फॉर्म में दिया है, तो मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अपन इसको बाइनरी सर्च की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो भाई चलो देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन भाई मैं बताता कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे समझाता हूँ, और यहाँ पे
पहले से कोड लिखा है, ओके ठीक है। मैं यहाँ पे समझाऊंगा, समझ नहीं आया पहले मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, फिर मुझे जहाँ लगेगा कि भाई मुझे इसको ब्लैक बोर्ड में समझाना चाहिए, तो फिर मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा, ठीक है। इसे व्हाइट बोर्ड बोलते हैं, मैंने बीजी ब्लैक रखा है तो ब्लैक ही निकल रहा है, ठीक है ओके। तो चलो भाई, सबसे पहले मैं इंक्लूड कर लेता हूँ तुम्हारी हेडर फाइल, इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, ओके ठीक है। तो अपन एक एरे ले लेते हैं, एक अपन एरे लेते हैं 6 साइज के, एक एरे ले लेते हैं, और मैं इसके अंदर मन से डाल देता एलिमेंट, ठीक है। 10 डाल दिया, 44 44 44 60, और यहाँ पे मैं 77 डाल देता, चलो ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास 6 साइज का एरे, ठीक है, जिसको मैंने 6 एलिमेंट डाल दिए, ओके। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये अपने अपन ना इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट ऑकरेंस निकालेंगे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके, देन फिर अपन सेकंड ऑकरेंस निकालेंगे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑकरेंस कैसे निकालेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, तो भाई अपन इसको किसकी हेल्प से करने वाले, अपन इसको बाइनरी सर्च की हेल्प से करने वाले। तो एरे तो सॉर्टेड फॉर्म में, ओके। देन मुझे क्या चाहिए बाइनरी सर्च के लिए, एक स्टार्ट चाहिए और एक एंड चाहिए, तो मैं एक इंट स्टार्ट ले लेता हूँ। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0, और एंड क्या है तुम्हारा, एंड हो जाएगा बेसिकली इंडेक्स नंबर कौन सा एंड है, 5, साइज -1, तो 6 -1 5 हो गया तुम्हारा एंड, ठीक है। देन तुम मिड भी निकालते हो तो एक मिड नेम से ले लो, ठीक है। देन मैं दो वेरिएबल लूंगा, क्या अब मैं दो वेरिएबल लूंगा, एक लूंगा मैं फर्स्ट ऑकरेंस नेम से, एक में लूंगा भाई फर्स्ट ऑकरेंस नेम से, और मैं इसके अंदर इनिशियली -1 डाल रहा हूँ। मैं क्या डाल रहा हूँ इनिशियली इसके अंदर, -1 मतलब कि भाई पहले से ही मैंने डाल दिया कि भाई मुझे नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। फर्स्ट ऑकरेंस मैंने डाल दिया -1, लास्ट ऑकरेंस भी मैं -1 ही डाल देता, ठीक है। मैं इनिशियली इनमें -1 ही डाल दे रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे तो अपडेट हो जाएंगे खुद ही, ठीक है। तो ऐसा कुछ किए अपन ने, अभी एक एरे लिए, एक स्टार्ट लिए, एक एंड और एक मिड, क्यों लिए तुम्हें मालूम है, जब भी बाइनरी सर्च लगाते हैं तो इनकी हमें नीड रहती है, तो अपन ने इसको ले लिए। देन फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए, तो अपन ने फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर इनिशियली -1 डाल दिया, लास्ट ऑकरेंस के अंदर भी -1 डाल दिया, ऐसे समझ रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। आई थिंक इतना समझ आ गया हो गया। तो अब अपन सबसे पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑकरेंस, फर्स्ट ऑकरेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑकरेंस अपन सबसे पहले फाइंड करेंगे, और भाई मेरा एक सजेशन है, अगर बाइनरी सर्च नहीं आता है तो पिछला वीडियो देख सकते हो, और अभी तो मैं समझा दूंगा, आई थिंक समझ आ जाएगा, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन रहे, बाकी समझ तो आ जाएगा मेरे हिसाब से बाइनरी सर्च भी, पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए भाई पिछला वीडियो देखो, ठीक है, तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा उसमें, क्योंकि मैंने बाइनरी सर्च अच्छे से समझा है, ठीक है। वो आधे घंटे का वीडियो बहुत अच्छे से समझा है। तो चलो भाई, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वही अपन एक अपना वाइल लूप चलाएंगे, जब तक मेरा क्योंकि अपन बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, जब तक मेरा स्टार्ट छोटा या बराबर है एंड के, ठीक है। और तुम्हें मैंने बताया था कि मिड अपन कैसे निकालते हैं, मैंने तुम्हें बताया था मिड अपन निकालते हैं स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, पर उसमें ना कई बार ओवरफ्लो हो जाता है, तो उस अपन इसको ना ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे बताऊं, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, बात एक ही आनी है इसमें, ठीक है, बस इसमें ओवरफ्लो ना होगा, ओके ठीक है। जैसे मैं अभी तुम्हें बताऊं क्या, अभी मैं तुमको चलो सी आउट करके दिखाता है, ठीक है, सी आउट करके मिड दिखा देता है एक बार, और मैं डायरेक्ट इसके बाद लूप ही ब्रेक कर दूंगा भाई, ओके ठीक है। तो अभी क्या होगा, 0+5/2 होगा, 0+5/2 कितना आता है, 0+5/2 2 आता है। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ तो 2 होगा, देखना सी आउट, देखो 2 हो रहा है सी आउट, ठीक है। वो एक ही बात है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 लिखो, या स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2 लिखो, ठीक है। इससे ये अपने बस इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि भाई ओवरफ्लो ना हो, ठीक है, अपना वेरिएबल, इसलिए ओके। तो मिड तो निकाल लिया, अब अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, अब अपन फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, अब फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई, यदि यदि जो मेरा एरे ऑफ मिड है, यदि जो मेरा एरे ऑफ मिड है वो इक्वल टू हो रहा है किसके, टारगेट के, तो मैंने यहाँ टारगेट लिखना भूल गया भाई, टारगेट तो चाहिए तो मैं एक, तो मैं एक इंट टारगेट ले लेता, मैं इसे ऊपर ही ले लेता, ठीक है। मैं इधर एक इंट टारगेट ले लेता, इस टारगेट के अंदर में डाल देता 44, चलो अपन 44 का फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस फाइंड कर रहे हैं, ओके। तो यदि एरे ऑफ मिड इक्वल टू होता है मेरे टारगेट के, इसका मतलब वो मुझे मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर
फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर क्या डाल दूंगा, फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर मिड डाल दूंगा, और मैं कर दूंगा भाई एंड को मिड माइनस वन। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बस एक मिनट रुकना, मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूँ और दो कंडीशन लिख के उसके बाद में तीनों कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। जिसको नहीं भी आता बाइनरी सर्च वो भी समझ जाएगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अभी इस कंडीशन को बस अभी मुझे कोड लिखने दो। और एलसिफ, एलसिफ बाकी जिसने पिछला वीडियो देखा वो समझ गया। यदि मेरा एरे ऑफ मिड छोटा होता है टारगेट से, तब मुझे राइट साइड जाना रहता है, तो स्टार्ट को मिड प्लस वन, तो स्टार्ट को मिड प्लस वन, कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा, अभी समझाता हूँ, ठीक है। और एल्स एंड को मिड माइनस वन, एंड को मिड माइनस वन। चलो इसको समझते हैं, ठीक है, आजा। कंट्रोल सी, क्या सीन है इसका। तो देखो भाई, अभी देखो मैं एरे को भी कॉपी कर लेता, ठीक है, कंट्रोल सी। अच्छा जाला एरे, अभी इसको अरे भाई अच्छे से कॉपी ना हुआ है। ठीक है, ऐसे तो हटा ही दो, ओके ठीक है। ओके ठीक है, तो देखो मैं इसे भाई सेम उसमें डाल देते यार, 10 44 10, अरे 44 44 44 60 77 60 77, ठीक है। तो देखो क्या सीन हम बता रहा, ठीक है। हाँ, तो एक चीज समझो तुम, ठीक है। यहाँ पे आओ, ओके ठीक है। मैं यहाँ पे समझाते हुए पूरे लिख के समझाता है, मैं सोच रहा था शॉर्टकट मारूं पर जाने दो, अच्छी बात नहीं है ये। यहीं पे लेता हूँ मैं, स्टार्ट, स्टार्ट कितना तुम्हारा इनिशियली 0 है, तुम्हारा एंड 5 है, और तुम्हें मिड चाहिए, मिड, ओके ठीक है। ओके तो आ जाओ, तुमको मैं समझाता, ठीक है। अ, ओके, ओके ठीक है ना। तो बेसिकली तुम आए सबसे पहले, स्टार्ट 0 एंड 5 मिड, टारगेट इज इक्वल टू 44 है, फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर -1 है, लास्ट ऑकरेंस वाले वेरिएबल के अंदर -1 है। तो सबसे पहले वाइल वाली कंडीशन चलेगी, क्या तुम्हारा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, मतलब क्या तुम्हारा जीरो, क्या तुम्हारा जीरो लेस देन इक्वल टू एंड, क्या तुम्हारा जीरो छोटा है बराबर है, बराबर है 5 के, बिल्कुल है छोटा है 5 से, ठीक है। तो मिड निकालते हो, तो मान लो तुम मिड निकाले, मिड कैसे निकालता है, मिड मिड अपने इसका कितना जाएगा मिड, इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा मिड आएगा 2, कितना आया 2, तो मैं मिड के अंदर क्या डाल देता, मिड आ जाएगा तुम्हारा 2। मिड कितना आया तुम्हारा, भाई ये दोनों अलग है क्या, ओके चलो, तुम्हारा मिड आया 2, ठीक है, तुम्हारा मिड कितना आया 2, ओके। तो बेसिकली अब तुम यहाँ पे आए, अब तुम यहाँ पे आए, क्या मेरा एरे ऑफ टू, क्या मेरा एरे ऑफ टू, एरे ऑफ टू क्या, एरे ऑफ टू क्या 44, क्या मेरा 44 इक्वल टू है, मैं यहाँ पे इसको नीचे लाइन पे लाता क्या, यहाँ पे, ओके ठीक है, क्या मेरा 44 इक्वल टू टारगेट की, टारगेट कितना है 44, क्या 44 इक्वल टू 44 के बिल्कुल है, तो बिल्कुल है, तो तुम कहाँ पे आ गए, तुम आ गए बेसिकली भाई सेकंड नंबर के इंडेक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर डाल दो मिड, तो मिड कितना था 2, तो मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया 2, ओके। तो अब तुम एक कंडीशन सोचो भाई, कि तुम्हें फर्स्ट ऑकरेंस निकालना है, कि भाई क्या देखो, तुम्हें क्या करना है, निकालना है, तुम्हें फर्स्ट ऑकरेंस निकालना है। जब तुम यहाँ पे आ गए हो, जब तुम सेकंड नंबर के इंडेक्स में आ गए हो, तो तुम बताओ, तुमने देखो तुमको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑकरेंस निकालना है, तुम कहाँ पे आ गए, सेकंड नंबर के इंडेक्स में आ गए। तो फर्स्ट ऑकरेंस निकालना है तो तुमको किस साइड जाना पड़ेगा, तुम्हें जब बेसिकली देखो क्या सीन है, 44 तुम्हें मिल गया, इक्वल टू हो गया टारगेट के, ये भी हो गया, और फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर मिड के अंदर 2 आ गया। पर अब तुम्हें फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए, एक बार तो मिल गया वो, पर तुम्हें तुम्हें मालूम है और छोटा भी हो सकता है, तुम्हें किस साइड जाना पड़ेगा, तुम्हें बेसिकली
लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर तुम्हें लास्ट ऑकरेंस चाहिए तो तुम राइट साइड जाओगे, पर तुम्हें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए तो तुम लेफ्ट साइड जाओगे। तो बेसिकली वही किया मैंने कि भाई मुझे यहाँ तो मिल गया फर्स्ट ऑकरेंस एक बार, पर मुझे मालूम है फर्स्ट ऑकरेंस मुझे और एक बार लेफ्ट साइड ही मिल सकता है, छोटा चाहिए ना फर्स्ट ऑकरेंस, क्या और छोटा उससे, जैसे 2 से छोटा 1, तो मुझे किस साइड जाना है, तो मुझे लेफ्ट साइड जाना है। तो लेफ्ट साइड जाने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एंड को कर दो मिड माइनस 1, तुम कहाँ चल जाओगे, तुम चल जाओगे लेफ्ट साइड। तो अगर तुम एंड को मिड माइनस करोगे तो मिड कितना आया था, मिड आया था तुम्हारा 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 माइनस 1 हो जाएगा बेसिकली 1, तो एंड कितना हो गया 1, एंड हो गया तुम्हारा अब 1, क्योंकि भाई तुम्हें मालूम है जब मुझे 2 में मिल गया और मुझे फर्स्ट ऑप्शन चाहिए तो मुझे लेफ्ट साइड ही जाना है, राइट साइड क्यों जाऊं, मुझे लेफ्ट साइड ही जाना है ऐसा, ठीक है। देखो अगर तुम राइट साइड जाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगी कि भाई वो फर्स्ट ऑकरेंस नहीं है, वो लास्ट ऑकरेंस है, तुम्हें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, उधर ही मिलेगा तुम्हें फर्स्ट ऑकरेंस, ठीक है। इसलिए अपन किस साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आओ, क्या तुम्हारा जीरो छोटा या बराबर है 1 के, बिल्कुल है। फिर से मिड निकालोगे तो 0 + 1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 0, क्या आ गया तुम्हारा 0, मिड आ गया तुम्हारा 0, तुम्हारा मिड क्या आ गया 0। तो क्या एरे ऑफ 0 इक्वल टू 44 है, तो क्या तुम्हारा 10, क्या तुम्हारा 10 इक्वल टू 44 है, बिल्कुल नहीं, एलसिफ क्या तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगी, क्या तुम्हारा 10, क्या तुम्हारा 10 छोटा है, क्या तुम्हारा 10 छोटा है 44 से, बिल्कुल तुम्हारा 10 छोटा है 44 से, तो स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर दो, तो तुम्हारा स्टार्ट मिड प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा मिड प्लस 1, तो मिड कितना था 0, 0 + 1 क्या हो गया तुम्हारा 1, तो तुम्हारा स्टार्ट भी 1 हो गया। देन यहाँ पे फिर से आ गए तुम, क्या तुम्हारा बेसिकली 1 छोटा या बराबर है 1 के, बिल्कुल तुम्हारा 1 बराबर है 1 के, तो मिड निकालोगे फिर से, तो 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तुम्हारा 1, तो मिड कितना आया, तो तुम्हारा मिड आया 1, तो तुम्हारा मिड आया 1, मिड आ गया 1, तो फिर से वही काम, क्या तुम्हारा एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 मतलब क्या तुम्हारा 44 इक्वल टू 44 है, बिल्कुल है, तो फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर मिड डाल दो, तो फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर मिड, मिड कितना आया था 1, तो बेसिकली फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर क्या आ गया, तो तुम्हारे फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर आ गया 1। देन एंड को मिड माइनस 1 करो, जब तुम एंड को मिड माइनस 1 करोगे तो मिड था 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और जब तुम यहाँ पे आओगे क्या तुम्हारा 1 छोटा या बराबर है 0 के, बिल्कुल नहीं है, लूप खत्म, तो तुम्हें फर्स्ट ऑकरेंस मिल गया, क्या मिला फर्स्ट ऑकरेंस, तो तुम्हें फर्स्ट ऑकरेंस मिला 1। क्या 44 का फर्स्ट ऑकरेंस 1 है भाई, बिल्कुल है 44 का फर्स्ट ऑकरेंस 1। तो इस प्रकार से अपन ने फर्स्ट ऑकरेंस निकाल ले, और भाई लास्ट ऑकरेंस निकालने में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक ही लाइन चेंज होगी, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे मैं बताता। तो यहाँ पे आओ, ये अपन ने फर्स्ट ऑकरेंस तो निकाल ली है, ये निकल गया तुम्हारा फर्स्ट ऑकरेंस। और अभी ना तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हारे सेम तुमको बाइनरी सर्च की हेल्प से लास्ट ऑकरेंस निकालना है। तो बाइनरी सर्च का क्या है, तुमको स्टार्ट को 0 से करना पड़ता है और एंड को लास्ट इंडेक्स में रखना पड़ता है। पर अभी जो तुम्हारे अभी जो तुम्हारा वो है, क्या अभी तुम्हारा जो स्टार्ट है 1 है और एंड 0 हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम्हारा वाइल लूप चलेगा नहीं। तुमको फिर से क्या करना पड़ेगा, तुमको फिर से स्टार्ट को बेसिकली स्टार्ट को तुम्हें 0 करना पड़ेगा, और जो लास्ट है नई वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट को 5 डाल दो बस। अब फिर से सेम काम, फिर से क्या, फिर से सेम काम, फिर से अपन वाइल लूप चलाएंगे कब तक, जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, तब तक चलना तू। अब वही सेम काम भाई, सबसे पहले मिड निकाल लेंगे, तो मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। और फिर से वही, यदि मेरा जो एरे ऑफ मिड है, यदि जो मेरा एरे ऑफ मिड है इक्वल टू डबल इक्वल टू, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट वाला हूँ ना, ट्रिपल इक्वल टू लिख देता हूँ मैं बाद में एरर खाता हूँ फिर, ठीक है। ओके, यदि एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट होता है, तब एक तुम काम करना, लास्ट ऑकरेंस के अंदर क्या डाल देना, लास्ट ऑकरेंस के अंदर मिड डाल देना। और अब मुझे अब किस साइड जाना चाहिए, अब मुझे राइट साइड जाना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे तुम आए, मान लो तुम्हारा मिड 3 मिला, मान लो 2 मिला, तुम्हारा मिड मान लो कितना मिला 2 मिला, तो अब तुम्हें लास्ट ऑकरेंस चाहिए, तुम तो राइट साइड ही जाओगे ना, तुम्हें दिख रहा है राइट साइड जाना है, तो राइट साइड जाना है, तो राइट साइड कैसे जाते हैं अपन, स्टार्ट को मिड प्लस 1 करके, बस यही साइन, ये यही है, ठीक है। अभी मैं एक बार फिर से पूरा व्हाइट बोर्ड में रन करके बताऊंगा, ठीक है। इसको कर दिया मैंने मिड प्लस 1, ओके। फिर वही एलसिफ वाली कंडीशन तुम्हारी, एलसिफ यदि यदि मेरा जो एरे ऑफ मिड है, यदि जो मेरा एरे ऑफ मिड है वो छोटा होता है किसके, टारगेट के, तब तुम एक काम करना, स्टार्ट को तुम मिड प्लस 1 कर देना, स्टार्ट को क्या कर देना मिड प्लस 1, ठीक है। और एल्स में तुम क्या कर देना, एंड को मिड माइनस 1,
एंड को तुम कर देना मिड -1, ठीक है। ओके, बस खत्म है। और लास्ट में सी आउट करा दो फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस को। COUT सी आउट करा दो फर्स्ट ऑकरेंस। अभी मैं रन करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं, पहले वाइट बोर्ड में, उसके बाद इधर करेंगे, ठीक है, और लास्ट ऑकरेंस को। बाकी चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिखाई दो क्या? चल, तुम्हें मैं दिखाई देता कितना आना, चलो बाद में दिखाता, ठीक है। तो अभी चलो कंट्रोल C करता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख भी देता है लास्ट ऑकरेंस, ठीक है। लास्ट ऑकरेंस, ठीक है। कंट्रोल है, कंट्रोल C। तो चलो मैं तुमको समझाता फिर से, ठीक है। तो बेसिकली ओके, और मैं ये सेम एरिया को इसको कॉपी करके ला रहा था, ये सेम चीज़ सबको कॉपी कर लेता, ठीक है। शुरू से समझा रहा हूँ, फिर से फर्स्ट ऑकरेंस निकाल के बताऊंगा और लास्ट भी, ठीक है। तब अच्छे से समझ लेना। बॉक्स कॉपी हो रहा है, हो रहा है, आई थिंक। कंट्रोल C। ओके, ठीक है, बढ़िया है। ओके, ठीक है ना। तो चलो भाई, सबसे पहले क्या काम है, स्टार्ट को 0 डाल दो, ठीक है। स्टार्ट को 0 कर दो, एंड को 5 कर दो। तो मैं स्टार्ट को कर देता 0, स्टार्ट को 0 कर देता मैं, और मैं एंड को 5 कर देता। देन मिड 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 अभी बस डिक्लेयर हो, उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। देन टारगेट इज इक्वल टू 44। देन टारगेट इज इक्वल टू 44। देन फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनको भी लिख ही देता, कंट्रोल C। फर्स्ट ऑकरेंस इक्वल टू है -1, लास्ट ऑकरेंस इक्वल टू है -1, ठीक है। इतना कुछ है, ओके। ठीक है, यहाँ पे भाई क्यों हो गया ये 2 बार? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा ये वाला लूप चलेगा, फर्स्ट ऑकरेंस वाला, तो चेक करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस निकालेगा, ठीक है। क्या तुम्हारा 0 छोटा या बराबर है एंड 5 के? बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। तो मिड निकालोगे, तो 0 + 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये वही बोलता है, इसका मतलब वही है, ठीक है। स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, वो भी एक ही है, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा मिड? तो तुम्हारा मिड आ जाएगा 2। कितना आया मिड? मिड को इधर लाता हूं मैं, ठीक है। तो तुम्हारा मिड आ गया भाई, मिड आ गया तुम्हारा 2। तो क्या एरे ऑफ मिड, क्या एरे ऑफ मिड मतलब क्या एरे ऑफ 2? एरे ऑफ 2 मतलब बेसिकली सेकंड नंबर के इंडेक्स में क्या, सेकंड नंबर के इंडेक्स 44 है, क्या 44 इक्वल टू टारगेट, टारगेट कितना है तुम्हारा 44? क्या 44 इक्वल टू 44 है? हाँ, 44 इक्वल टू 44 है। तो फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर मिड डाल दो, तो फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर मिड मिड कितना था 2, तो फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर मैंने क्या डाल दिया 2 डाल दिया। देन तुम्हें मालूम है, मुझे जब फर्स्ट ऑकरेंस निकालना है तो मुझे इस साइड ही देखना है फर्स्ट ऑकरेंस के लिए, तो मैं लेफ्ट साइड देख रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड जाने के लिए क्या, एंड को मिड -1, ओके, ये समझ गए। देन एलसिफ क्या एरे ऑफ मिड मतलब क्या, सॉरी, ये तो इफ वाली कंडीशन चल गई ना। उसके बाद एंड को तुमने मिड -1 कर दिया, तो एंड कितना आ गया तुम्हारा, एंड को मिड -1, तो एंड आ जाएगा तुम्हारा 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, एंड हो गया तुम्हारा 1। ओके, ठीक है। तो एंड कितना हो गया तुम्हारा 1। क्या तुम्हारा 0 < <= 1 है? बिल्कुल है। तो बिन निकालो, 0 + 1 1, 1/2 0, तो तुम्हारा मिड कितना आ गया 0। तो तुम्हारा मिड आ गया 0, तुम्हारा मिड आ गया बेसिकली 0। तो क्या एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 मतलब क्या तुम्हारा 10, एरे ऑफ 0 मतलब क्या तुम्हारा 10। ओके, ठीक है, एरे ऑफ 0 मतलब क्या तुम्हारा 10 इक्वल टू 44 है? बिल्कुल नहीं है। एलसिफ क्या 10 लेस देन है तुम्हारे बेसिकली, लेस देन है तुम्हारे बेसिकली बोल सकते हो, लेस देन है तुम्हारा 44 के? बिल्कुल है लेस देन। तो स्टार्ट को मिड +1 कर दो। तो स्टार्ट कितना था 0, मिड कितना निकला, मिड निकला तुम्हारा 0 ही, तो 0 + 1 तो 1, तो स्टार्ट कितना हो गया 1। तो तुम्हारा स्टार्ट हो गया 1। तो क्या तुम्हारा 1
लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है। फिर क्या करो, मिड निकालो, तो 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो तुम्हारा मिड आ गया 1। तुम्हारा मिड क्या आ गया 1। क्या एरे ऑफ 1 है, मतलब एरे ऑफ 1 मतलब 1 मतलब 44, क्या तुम्हारा 44, क्या तुम्हारा 44 इक्वल टू 44 है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर मिड डाल दो, तो फर्स्ट ऑकरेंस के अंदर क्या आ गया मिड। मिड कितना पड़ा है, मिड पड़ा है तुम्हारा 1, तो इसके अंदर आ गया तुम्हारा 1। फिर एंड को मिड माइनस 1 करो, तो एंड कितना पड़ा है, एंड है तुम्हारा 1। जब इसको तुम 1 को मिड से माइनस, मतलब कि क्या करना है, मिड माइनस 1, तो मिड कितना है 1, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हो गया 0। अब यहाँ पे आ जाएगा फिर से, क्या तुम्हारा 1 लेस देन इक्वल, क्या तुम्हारा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, मतलब क्या तुम्हारा 1 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो भाई तुम्हारा 1 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया वाइल लूप खत्म, और तुमने तुम्हारा फर्स्ट ऑकरेंस निकाल लिया। तो तुम्हारा फर्स्ट ऑकरेंस क्या आया, तो तुम्हारा फर्स्ट ऑकरेंस आया 1। ओके, तो चलो भाई अपन अब अपना लास्ट ऑकरेंस निकालते हैं। उससे पहले स्टार्ट को 0 डाल दो, फिर से स्टार्ट को फिर से 0 डाल दो। तो स्टार्ट को मैं भाई, ओके ठीक है, तो मैं स्टार्ट को फिर से 0 डाल देता, और एंड को 5 कर दो, ठीक है, और एंड को 5 कर दो। ओके, और मैं इन सबको भाई कॉपी कर लेता, तो उधर ही ले जा लेते नीचे, ठीक है। कंट्रोल सी, ओके ठीक है, मैं इधर ही ला लेता, उधर रखे भी कोई सीन नहीं है। ओके ठीक है, अब लास्ट ऑकरेंस निकालेंगे। तो वही वाइल, क्या तुम्हारा 0 स्टार्ट, क्या 0, क्योंकि अपने फिर से वैल्यू चेंज कर दी थी, क्या तुम्हारा 0 बेसिकली लेस देन इक्वल टू है एंड मतलब 5, बिल्कुल है। तो मिड निकालो, मिड कितना आएगा, 0 + 5 डिवाइड बाई 2, ये तुम्हारा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब भी वही होता है, मैंने बता दिया हूँ, बहुत बार बता दिया हूँ, वही होता है, ठीक है, वही होता है, आंसर वही आएगा। तो 2 आया तुम्हारा मिड, तो मिड कितना आ गया तुम्हारा 2। तुम मिड, एक मिनट रुकना भाई, तो तुम्हारा मिड आ गया 2। तो क्या एरे ऑफ 2, क्या एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 मतलब, एरे ऑफ मिड मतलब एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 मतलब 44, क्या तुम्हारा 44 इक्वल टू है टारगेट, टारगेट कितना है तुम्हारा 44 है, क्या बिल्कुल है। तो लास्ट ऑकरेंस के अंदर मिड डाल दो, तो लास्ट ऑकरेंस के अंदर मिड, मिड कितना था, मिड था अपना 2, तो मैंने इसके अंदर 2 डाल दिया। देन मुझे मालूम है लास्ट ऑकरेंस, और इस साइड मुझे देखना है, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर दूंगा। जब मुझे लेफ्ट साइड जाना रहता है, मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट को मिड प्लस 1 करता हूँ। मैंने कल भी बताया था, जब भी मुझे लेफ्ट साइड जाना रहता है, स्टार्ट को मिड प्लस 1 करते हैं। तो मैंने स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर दिया, तो मिड कितना था 2, 2 + 1 3, तो स्टार्ट कितना हो गया तुम्हारा 3, स्टार्ट हो गया 3, तो मैं लेफ्ट साइड चले गया, सॉरी माई मिस्टेक, राइट साइड चले गया, ठीक है, हाँ राइट साइड चले गया, तो मैं राइट साइड चले गया हूँ। तो अब यहाँ फिर से क्या तुम्हारा 3, क्या तुम्हारा 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। मिड निकालो, 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, तो मिड कितना आया तुम्हारा 4, मिड आया तुम्हारा 4। ओके, तो क्या एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 4 क्या 60, क्या तुम्हारा 60 इक्वल टू 44 है, बिल्कुल नहीं है। फिर ये इफ वाली नहीं चली, ये एल्स में आ गए तुम। तो बेसिकली क्या तुम्हारा एरे ऑफ मिड, भाई किधर है ये, ओके, एरे ऑफ मिड मतलब क्या तुम्हारा 60, वही है ना, एरे ऑफ मिड 60, हाँ 60 है। तो क्या तुम्हारा 60 लेस देन 44, ये भी नहीं है, तो एल्स वाली में आ जाएगा। तो कर तुम एंड को मिड माइनस 1 करो, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड जाना है। तो एंड को मिड माइनस 1 करोगे, तो एंड कितना हो जाएगा तुम्हारा, मिड कितना आया था, मिड था 4, 4 माइनस 1 हो गया 3। तो क्या तुम्हारा 3, क्या तुम्हारा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, मतलब क्या तुम्हारा 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो तुम्हारा 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो तुम्हारा जब 3 लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, तो अब तुम मिड निकाल लो। तो मिड कितना आएगा, 3 + 3 6, 6 डिवाइड बाई 2, तो तुम्हारा मिड भी आ गया 3 ही। तो भाई मिड आ गया 3। तो फिर क्या, एरे ऑफ मिड मतलब क्या तुम्हारा, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 मतलब क्या तुम्हारा 44 इक्वल टू 44 है, बिल्कुल है। तो लास्ट ऑकरेंस के अंदर मिड डाल दो, तो लास्ट ऑकरेंस के अंदर मिड, मिड कितना था 3, तो लास्ट ऑकरेंस के अंदर आ गया तुम्हारा 3। फिर स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर दो, तो स्टार्ट क्या था 3, तो मिड कितना था 3, तो 3 प्लस मिड प्लस 1 करना, क्या करना, मिड प्लस 1, तो 3 + 1 4, तो स्टार्ट हो गया 4। देन यहाँ पे फिर आए तुम, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, मतलब क्या तुम्हारा 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो तुम्हारा 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है। तो जब तुम्हारा 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो ये होगा तुम्हारा लूप खत्म। तो तुमने लास्ट ऑकरेंस भी निकाल लिया। अब तुम बस सी आउट करा दोगे फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस को। तो तुम्हारा फर्स्ट ऑकरेंस आया 1 और लास्ट ऑकरेंस आया 3। क्या ये सही है फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस, भाई तो तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस बिल्कुल सही है, मस्त तरीके से तुमने सॉल्व कर दिया। आई थिंक भाई
तुम्हें समझ आया होगा। तो चलो अपन ना बस अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि भाई उधर भी बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आ जाओ भाई, बस रन कर देते हैं, हो गया। अरे भाई, बेसिकली फटाफट आइए, क्योंकि लास्ट नहीं है, एंड है ये, ठीक है, एंड है ये, ठीक है, ये एंड है भाई। ओके, मैंने यहाँ क्या समझाया हूँ तुमको, मैंने उसी की जगह बस लास्ट बोला होगा, ठीक है, वो एंड है, ठीक है, आई थिंक तुम समझ गए होगे, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने एंड की जगह लास्ट लिख दिया, बाकी तुम समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी रन करो तुम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आई थिंक तुम समझ गए होगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस 1 आ रही है और लास्ट ऑकरेंस 3 आ रही है, क्या यहाँ पे वही आई है, देखो वहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस 1 ही आई है, लास्ट ऑकरेंस 3 आई है, क्योंकि यहाँ टारगेट क्या था, 44, 44 कब आ रहा है, फर्स्ट ऑकरेंस इसकी देखो 1 है और लास्ट ऑकरेंस क्या है, 2 3, तो लास्ट ऑकरेंस 3 थी, तो भाई तुमने फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस सही निकाल लियो। तो भाई आई थिंक तुमको ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये भाई एक बार शुरू से देख लो प्रोग्राम को यार। वैसे मैं देख देता हूँ सोर्स कोड क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक भाई तुमको प्रोग्राम अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि भाई बहुत इजी रख के मैंने समझाने का ट्राई किया है। और भाई कोई भी अगर डाउट हो, कुछ एरर आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो भाई तुम वीडियो में कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दिए उधर भी ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल पे ना होगा सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।